हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 2 मॉडल साइंस इंस्पिरेशंस फॉर लाइफ का चैप्टर नंबर 7 एन आइडियल सिटीजन। लेट अस स्टार्ट इट। स्टार्ट द क्लास विथ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्लास की शुरुआत हमें हमारे नेशनल सॉन्ग के साथ करनी चाहिए। तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है वंदे मातरम। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलं मातरं वंदे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। तो इस राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया के बाद बारी आती है इस चैप्टर को समझने की। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एन आइडियल सिटीजन। एन आइडियल सिटीजन का मतलब है एक आदर्श नागरिक। जो व्यक्ति जिस देश में रहता है वो उस देश का नागरिक होता है, लेकिन वो आइडियल सिटीज़न है या नहीं और वो कैसे बन सकता है हम लोग देखते हैं चैप्टर में। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। इंडिया भारत जो है बहुत बड़ा देश है और ये यहाँ की जो लैंड यानी इसकी जो धरती है ये डाइवर्सिटी से भरी पड़ी है। यहाँ पे अनेक तरह की चीज़ें या लोग पाए जाते हैं। Different belongings to different caste, creed and religions live here in harmony. तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे अलग कास्ट के, अलग रिलीजन के, अलग जाति पाति के लोग, अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ हार्मनी के साथ रहते हैं। हार्मनी मतलब मिलजुल कर रहना। हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज और हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज या भाषा है हिंदी। Besides Hindi, different people speak different languages based on the place to which they belong. हिंदी के अलावा यहाँ पे और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो कि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके अनुसार वो बदलती रहती है। तो here are some languages spoken in our country. हमारे देश में और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं तो मुख्य तरह से वो यहाँ पे दिए हुए हैं। असमीज़, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये है कुछ भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। अब अगले पेज में हम देखते हैं इंडियन सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो हमारे देश में लोग जो है अलग अलग तरह के धार्मिक त्योहारों को भी मनाते हैं और वो क्या है, सम ऑफ देम आर ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, दिवाली। तो ये 4 अलग अलग फेस्टिवल्स दिए हुए हैं जो अलग अलग रिलीजन में मनाए जाते हैं। जैसे ईद मुस्लिम्स मनाते हैं, गुरुपुरब बाई सिख, क्रिसमस क्रिश्चियन मनाते हैं और दिवाली हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स। अब हमारे नेशनल या राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो हमारे जो 3 राष्ट्रीय पर्व हैं वो है इंडिपेंडेंस डे जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्रिटिश में रहने वाले लोग यानी जिन्हें हम आमतौर पर अंग्रेज कहते हैं, उन्होंने हमारे देश को बहुत लंबे समय तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। Finally, India got its independence on 15th August 1947 और 1947 15th अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। We celebrate this day as our Independence Day। इसीलिए हम
15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते आ रहे हैं। On 26 January 1950, India became a republic. This day is celebrated as Republic Day. उसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ, मतलब हमारा अपना शासन शुरू हुआ। पहले 15 अगस्त को अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हुआ तो हम फ्री हो गए और अब जाके हम रिपब्लिक हुए, हमारी अपनी सरकार या शासन बनना तैयार हुआ। महात्मा गांधी was a great freedom fighter. He was born on 2 October 1869. महात्मा गांधी जो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में। एवरी ईयर हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, और यही कारण है कि हर साल हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। डू यू नो हु वॉज महात्मा गांधी एंड वाई इज़ ही सो इम्पोर्टेंट? तो बच्चों, क्या आपको मालूम है कि ये गांधी जी या महात्मा गांधी कौन थे और वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट या ज़रूरी क्यों हैं? गांधी जी वॉज अ नेशनल लीडर एंड अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो अब जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के लीडर यानी बहुत बड़े नेता थे और वो फ्रीडम फाइटर भी थे। फ्रीडम फाइटर मतलब जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। ही बिलीव्ड इन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनका मानना था कि ट्रुथ यानी सच्चाई और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का हमेशा साथ देना चाहिए। दो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बापू, महात्मा एंड द फादर ऑफ द नेशन एक्सेट्रा। और उनको हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे हम उन्हें बापू भी कहते हैं, महात्मा कहते हैं और फादर ऑफ द नेशन यानी हमारे राष्ट्रपिता, और कई नाम से ये जाने जाते हैं। लेकिन हिज रियल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इंडिया हैड ए ग्लोरियस पास्ट। ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, सुहाना। तो भारत का पास्ट या हिस्ट्री जो है बहुत ही शानदार रहा है। ग्रेट मैन लाइक गौतम बुद्धा, अशोका एंड स्वामी विवेकानंदा वर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। यहीं पे बहुत महान व्यक्तित्व गौतम बुद्धा, अशोका और स्वामी विवेकानंद जैसे कई ग्रेट लोगों का जन्म हुआ और यहीं वो पले बढ़े। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें भारतीय होने पर गर्व है। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री एंड इट्स पीपल। हमें हमारे देश के लिए वफादार होना चाहिए, अपने देश और देशवासियों के लिए। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन शो आवर लॉयल्टी टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो हम अपने देश के लिए वफादार तो हैं, लेकिन हम ये किस तरह से दिखा सकते हैं? तो इसके कई तरह के तरीके हैं। तो देखते हैं, यहाँ हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी है। रीड दिस स्टोरी। आ डिफरेंट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, जो कि बहुत अलग तरह से मनाया गया। कैसा, देखते हैं। इट वॉज 26 जनवरी। हम जानते हैं कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये उसी दिन की कहानी है। अजहर वॉज गेटिंग ड्रेस्ड फॉर स्कूल। अजहर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। देयर वॉज अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इन हिज स्कूल। और स्कूल में आज झंडा फहराने का सेरेमनी था। As Azhar stepped out of the door, he realized that everything around him was trembling. अब जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ ट्रम्बल कर रहा हो, यानी कांप रहा हो, हिलता हो। He was scared. वो डर गया। He ran back into the house. His parents were also frightened. वो जल्दी से घर के अंदर वापस दौड़ गया और अंदर देखा उसके पेरेंट्स भी फ्राइटेंड थे, यानी डरे हुए थे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स
The trembling stopped and everything became calm. कुछ मिनटों में ही सब कुछ, वो जो कंपन थी ना, वो शांत हो गया और सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया. His mother switched on the TV. कि मदर ने टीवी ऑन किया और क्या देखा? They heard the news that the country was struck by a severe earthquake. न्यूज़ में उन्हें पता चला कि उनके देश में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था. अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप. Many places like Bhuj etc. were ruined within minutes. भुज और बहुत सारी जगह जो है पूरी तरह से ruined हो गए थे. ruined का मतलब होता है बर्बाद हो जाना. Thousands of people lost their lives. हजारों लोगों ने अपने घर को खो दिया. Many others were injured. और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए. अजहर became sad. अजहर इस बात से बहुत ही दुखी हुआ. He thought, what a terrible thing happened on the Republic Day. और ये बच्चा सोचने लगा कि रिपब्लिक डे के दिन ये कैसी चीज़ हो गई. An idea came to his mind. अब उसे अचानक कोई आइडिया आया. He wanted to help the people of Bhuj. वो जहाँ रहता था वही जगह है भुज. वो भुज के लोगों को हेल्प करना चाहता था. He went to his mother and said, Mom, I want to do something for the people of Bhuj. Let's go to our neighbors and collect things from them. अब वो बच्चा अपनी मदर के पास जाता और कहता है कि मॉम, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ. चलिए हम अपने नेबर्स के पास जाते हैं और उनसे कुछ चीज़ें जमा करते हैं. आई एम श्योर दे विल गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड सम फूड फॉर द डिस्ट्रेस्ड पीपल ऑफ भुज. मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पड़ोस के लोग भुज की हेल्प ज़रूर करेंगे. जो लोग भी अभी भूकंप के चपेट में आए हैं उनके लिए कुछ पुराने क्लोथ्स या खाने की चीज़ें ज़रूर देने को तैयार हो जाएंगे. His mother was delighted. उसकी माँ ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है. Delighted मतलब खुश होना. She said, Yes अजहर, that's a good idea indeed. माँ भी कहती हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है. First, I'll put some rice in a bag. I also have many old clothes which I can give. तो माँ कहती है कि शुरुआत मैं करूँगी. मैं एक बैग में चावल भर के दे रही हूँ उनके लिए, वो जो डिस्ट्रेस्ड हैं, और बहुत सारे पुराने कपड़े भी हैं, वो भी हम दे सकते हैं. अजहर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर एंड कलेक्टेड मैनी क्लोथ्स एंड फूड आइटम्स. इसके बाद अजहर एक एक करके सभी के घर जाने लगा और उनके घर से वो काफ़ी कलेक्शन करने लगा. जो भी पुराने कपड़े या फूड आइटम जैसे भी लोग उसे देने को तैयार थे हेल्प करने के लिए, वो उसने सारे कलेक्ट किए. अजहर ऑल्सो कलेक्टेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. और सिर्फ इतना ही नहीं, अजहर ने पैसे भी जमा किए. मतलब लोग अपनी मर्ज़ी से लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दे रहे थे. अजहर्स मदर स्पोक टू द सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दैट एरिया. अजहर की माँ ने उस एरिया में जो भी सोशल वर्क करने वाली कोई संगठन हो, ग्रुप से बात किया. Soon a van came and collected the food, clothes and money for the earthquake victims. और बहुत ही जल्द वहाँ पर एक वैन आ गई जिसमें वो सोशल सर्विस करने वाले लोग अजहर से फूड, क्लोथ्स और मनी सब कुछ लेकर अर्थक्वेक विक्टिम्स, मतलब जो लोग इसका शिकार हुए थे, उस भूकंप में जिनको भी इंजरी हुई थी, जो लॉस हुआ था, उनके पास वो सारा कलेक्शन लेकर चले गए. इन दिस वे अजहर शोड हिज लव फॉर द कंट्रीमैन. और इस तरह से अजहर ने अपने देशवासियों के लिए अपना प्यार दर्शाया. तो बच्चों, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं हेल्प करने के लिए. बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास एक अच्छी इच्छा होनी चाहिए उन्हें हेल्प करने की. तो देखते हैं व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. लव योर कंट्रीमैन एज मच एज यू लव योर फैमिली. हमें अपने देश के लोगों के से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम अपनी फैमिली से करते हैं. तो इसी के साथ ये स्टोरी कंप्लीट होती है.